हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल FG मैथ में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि घनमूल कैसे निकालें। दोस्तों, मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे कि आप लोग कितना हो भी बड़ा से बड़ा घनमूल हो, आप उसे चुटकियों में निकाल लेंगे। तो इसके लिए दो छोटा सा रूल है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहला नंबर है, आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी भी घनमूल के समूह संख्या में अगर इकाई स्थान पर 0 हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो 0, 1 और उसके बाद हो 4 और हो 5 और उसके बाद 6 और 9। अगर इन संख्या में से अगर कोई भी संख्या हो तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इन सभी संख्या में से किसी भी घनमूल संख्या का समूह का इकाई अंक हो तो नो चेंजिंग होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बी नंबर क्या है। बी नंबर रूल है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर हो 2, ठीक है दोस्तों, तो वो चेंज हो जाएगा 8 में, ठीक है। अगर 2 हो तो 8 में चेंज हो जाएगा और 8 हो तो 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है 3। अगर 3 हो तो वो 7 में चेंज हो जाएगा और अगर 7 हो तो वो 3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान में रखना है, अगर किसी संख्या समूह की इकाई में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 और 9 हो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और अगर 2 हो तो उसका इकाई अंक 8 में चेंज हो जाएगा, या फिर 8 हो तो 2 में चेंज हो जाएगा, या फिर अगर 3 हो तो 7 में चेंज हो जाएगा, या 7 हो तो 3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4 एक क्वेश्चन है, रूट अंडर 4096, ठीक है। 4096 का अगर निकालना हो घनमूल तो क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घनमूल निकालने के लिए लास्ट वाला जो है ना 3 अंक को छांट लीजिएगा, चाहे जितना भी हो, 1 2 3, ये तीनों को हम छांट लिए, ठीक है। अब ये तीनों को छांटने के बाद इधर जितना भी संख्या बचेगा ना, देखेंगे किस संख्या के घन के या तो बराबर है या फिर कम है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। अगर 1 का घन देखते हैं तो 1 होता है, बहुत कम हो गया। चलिए अब 2 का घन देखते हैं। 2 का घन देखते हैं तो ये हो गया 8, और मैंने बोला था या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 का घन लेते हैं तो 8 हो जाता है, तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। 1 का घन लेते हैं, ठीक है, तो जिसका घन होगा ना उतना लिख देंगे। और अभी मैंने क्या बताया था, अगर इकाई अंक पर अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर 9 हो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस वहीं का वहीं लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा एकदम शॉर्टकट में, कोई भी समय नहीं लगेगा, बस हो गया, निकल गया, ठीक है। यह 16 का घनमूल है। चलिए नेक्स्ट नंबर एक और बताता हूँ, रूट अंडर 3375, ठीक है ना। अब इसका घनमूल बताना है तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी लास्ट का 3 छांट लेंगे, ठीक है। और ये जितना भी बचा है ना, अब देखेंगे कि किस संख्या के घन के बराबर है। 1 का घन लेंगे तो 1 होगा, यानी कम हो जा रहा है। अगर 2 लेंगे तो 2 का घन होता है 8, लेकिन ज़्यादा हो गया, और मैंने बोला कि ज़्यादा नहीं लेना है वरना गलत हो जाएगा। भले कम हो जाए, बराबर हो जाए, चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 लेंगे तो ठीक है, यानी 1 लिख देंगे, 1 के घन के बराबर या कम है। उसके बाद मैंने बोला था अगर इकाई स्थान पर अगर देखेंगे, अगर इनमें से कोई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर इनमें से कोई होगा तो ही चेंज होगा। तो 5 है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5 का 5 लिख देंगे, यानी 3375 जो है 15 का क्यूब है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस बनाने के लिए, जो आप इसको पूरा तरह से देख लेंगे तो अभ्यास यहीं पे हो जाएगा, अपना से अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 74,000 और 88, इसका जो है घनमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट वाला 3 को छांट लेना है, ठीक है।
और देखना है कि जो बचा है वो किसके घन के बराबर है या घन से कम है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग 3 का घन लेते हैं तो 27 हो जाएगा, कम है। ठीक है, 3 का घन लेते हैं तो 27 हो जाएगा, कम है। 4 का घन लेते हैं तो 64 है, कम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर 5 का घन लेते हैं तो 125 होगा और यहाँ पर 74 ही है। मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं लेना है, कम हो जाए तो ठीक है। ठीक है, करीब करीब इसके लेना है, ज़्यादा कम भी नहीं लेना है, करीब करीब लेना है। तो करीब करीब कितना हो रहा है 64, यानी किसका घन है तो 4 का घन बचा है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और मैंने बताया था कि इकाई स्थान पर देखेंगे क्या है, यानी 8 है, तो मैंने बताया था कि 8 किस में चेंज होगा तो 2 में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, बस निकल गया, हो गया। चलिए फिर इसमें जो है 3 अंक छांट लेते हैं। 3 अंक छांट लें, कितना बचा 32। अब 32 किसके घन के बराबर है, 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, करीब करीब यही हो रहा है। ठीक है, अगर 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग 3 का ही लेते हैं, यानी 3 के घन के बराबर है तो 3 लिख देंगे। अब देखेंगे किसकी इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पर आया 8। 8 किस में चेंज होता है तो 2 में चेंज होता है। दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि 8 हो तो 2 में चेंज होगा, या फिर 3 हो तो 7 में चेंज होगा। ठीक है, और 7 हो तो 3 में चेंज होगा। चलिए अब इसी तरह अब यहाँ पे है 1 लाख यहाँ पे है 1,38,23। तो इसका घनमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इसका भी 3 अंक छांट लेंगे, यानी सब में 3-3 अंक छांटेंगे। ठीक है, उसके बाद छोड़ेंगे तो देखेंगे कितना बच रहा है। अब 3 अंक छांट लिए तब देख रहे हैं कि यहाँ पे 103 बचा है, किसके घन के बराबर आता है। 4 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 5 का घन देखते हैं 5 का तो हो जाएगा 125, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है 103 से, तो ये गलत हो जाएगा। करीब करीब 64 आ रहा है, तो यानी 4 का क्यूब आ रहा है इसके पास में, तो 4 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 है, इकाई अंक पर क्या है 3 है, तो मैंने बताया था अगर 3 होगा तो 7 में चेंज होगा। ठीक है, 3 होगा तो किस में चेंज होगा 7 में, और 7 होगा तो 3 में, यानी 3 है यहाँ पे इकाई स्थान पर तो 7 में चेंज हो जाएगा। बस हमारा आंसर हो गया। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे 3 अंक छांट लेंगे, लास्ट वाला बचा कितना 474। अब 474 में देखेंगे किस संख्या के घन के करीब करीब आ रहा है। अगर 7 का घन लेते हैं तो 7 का घन होता है 343। ठीक है, 8 का घन लेते हैं तो होता है 512, तो ये ज़्यादा हो रहा है यार, इसको नहीं लेंगे। हाँ, अगर 7 का घन लेते हैं तो 343 हो रहा है, इसके करीब यही हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे 7 के घन के बराबर है तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 अंक छांटने के बाद यहाँ पे इकाई स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 किस में चेंज होगा 8 में चेंज होगा। बस ये 78 का क्यूब है। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट 5 नंबर में भी 3 अंक छांट लेंगे। अब देखेंगे कितना बचा तो 551। हम देखेंगे 551 में किसके घन के बराबर है, अगर 8 का घन करते हैं तो 512 हो रहा है, और अगर 9 का घन करते हैं तो ये 729 हो रहा है। मैंने बताया ज़्यादा नहीं लेना है, गलत हो जाएगा। करीब करीब 8 के घन के बराबर है तो हम लोग 8 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। और 8 है यहाँ पे लास्ट में इकाई स्थान पर, तो किस में चेंज हो जाएगा 2 में चेंज हो जाएगा, यानी किसका घन है 82 का घन है। चलिए उसके बाद हम लोग और लेते हैं, यहाँ पे इसमें भी 3 अंक छांट लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे 18,60,867। ठीक है ना दोस्तों, इससे ज़्यादा और इससे बड़ा कोई जो है आपके एग्ज़ाम में घन आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लिए इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। अब कितना बचा 1860। अब 1860 में हम लोग देखते हैं कि किसके घन के बराबर है। अगर 11 का घन करते हैं तो 1331 होता है। अच्छा, 12 का घन करते हैं तो 1728 होता है, यानी करीब करीब इससे ज़्यादा करीब और कोई नहीं होगा। अगर 13 का लेते हैं तो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किसका लेंगे 12 ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 12 का करीब है, 1860 बचा है तो 12 का क्यूब लेंगे तो 1728 होता है 12 का, यानी करीब करीब यहीं आया। अच्छा, अब इसके स्थान पर इकाई स्थान पर 7 है तो किस में चेंज हो जाएगा 3 में चेंज हो जाएगा। बस हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे है 8,84,736। बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी कोई बड़ी नहीं है, निकालने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, 3 अंक छांट लेंगे। 884 बचा, किसके घन के करीब है, तो ये जो है
9 की, ठीक है ना दोस्तों, 9 के घन के करीब है, 9 करेंगे तो 700 कितना होता है 29, यानी ये 9 के करीब है, 9 के घन के करीब है और 36 है, यानी इकाई स्थान पर क्या है 6 है। मैंने बोला था कि 0 1 और 4 5 6 और 9 हो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। इकाई स्थान पर 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे 3 अंक छांट लेंगे, कितना बचा 1092, 1092 किसके करीब आता है, तो लगभग अगर 9 का करते हैं तो 729, 10 का करते हैं तो 1000, ठीक है ना दोस्तों, यानी ये किसके करीब है, तो 10 के क्यूब के बराबर है। 1000 होता है 10 का क्यूब, यानी 10 के क्यूब के बराबर है। लास्ट में क्या है 7 है इकाई स्थान पर, तो 7 है तो किस में चेंज होगा 3 में, यानी इसका घन कितना, घनमूल कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी 3 अंक छांट लेंगे और 3 अंक छांटने के बाद कितना बचा 1560, ठीक है ना। अगर 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 होता है और 12 का क्यूब करेंगे तो 728 होता है, जो कि गलत हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैंने बोला करीब करीब लेना है। तो ये 11 का क्यूब के बराबर है और लास्ट में 6 है तो क्या हो जाएगा 6 का 6 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग मेरे चैनल का सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, और अच्छे से समझेंगे।